प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि एनआईए द्वारा जब्त की गई मर्सिडीज ठाणे भाजपा के एक पदाधिकारी की है। उक्त कार के साथ भाजपा नेता की फोटो फेसबुक पर है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा अपनी भूमिका साफ करे। सावंत ने बुधवार को एक फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि जब्त मर्सिडीज भाजपा युवा मोर्चा के ग्रामीण जिला सचिव देवेन हेमंत शेलके की है। आपको बता दें कि एनआईए ने एक जब्त की है, जिसका इस्तेमाल निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे कर रहा था। इस कार से 5 लाख नगद के अलावा नोट गिनने वाली मशीन और कई फर्जी नंबर प्लेट मिली हैं। सावंत ने कहा कि इस मामले में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में खुलासा किया था कि उनके पास कॉल डेटा रिकॉर्ड है, जिससे पता चलता है कि हिरने और वाझे के बीच कई दिनों से बातचीत होती रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च 2021 के फैसले के अनुसार बगैर अनुमति के आरपी की व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें सीडीआर भी शामिल है, हासिल नहीं की जा सकती। अदालत की अनुमति के बगैर यदि किसी तीसरे व्यक्ति ने किया तो वो दोषी माना जाएगा। सावंत ने कहा कि फडणवीस सीडीआर की जानकारी देने वाले अधिकारी का नाम छिपाकर उसे बचा रहे हैं। ऐसा करना सही नहीं है और फडणवीस अपराध में भागीदार ना बने। हमारे मित्र श्री राजेश नायडू द्वारा शुरू किए गए पार्थशर समाचार, इनको गणपति डिजिटल वर्ल्ड परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर हेमंत नागराले 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। चंद्रपुर जिले के भद्रावती स्थित जिला परिषद स्कूल में उन्होंने 6वीं कक्षा तक पढ़ाई की। आगे की शिक्षा नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल में हुई। उन्होंने नागपुर के वीआरसी, जिसे मौजूदा समय में वीएनआईटी के नाम से जाना जाता है, इससे बीई की डिग्री हासिल की। मुंबई स्थित जेबीआईएमएस से उन्होंने फाइनेंस मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, विशेष सेवा पदक, अंतरिक्ष सुरक्षा पदक से सम्मानित किए जा चुके नागराले की पहली नियुक्ति साल 1989 और 92 में चंद्रपुर में राजूरा एएसपी के तौर पर हुई थी। बुधवार शाम कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की खराब हुई छवि को सुधारना उनकी प्राथमिकता है। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के ताडोबा दौरे को गोपनीय रखने के राजस्व विभाग और ताडोबा प्रशासन के प्रयास सफल नहीं हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को आदित्य ठाकरे अपने निजी दौरे को अत्यंत गुप्त रखते हुए ताडोबा से सटे घोसरी के एक रिजॉर्ट में पहुंचे। उन्होंने 2 दिन तक ताडोबा सफारी का आनंद उठाया। बीते माह भी वे 3 दिन के निजी दौरे पर ताडोबा आए थे। इस दौर की जानकारी इतनी गुप्त रखी गई कि उनकी पार्टी के पदाधिकारियों तक को भी इसकी भनक नहीं लग पाई, लेकिन प्रशासन से उनके इस गुप्त दौरे की जानकारी लीक हो गई।
जिले में जब से शराबबंदी हुई है तब से नशीले पदार्थों का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल गया है। गांजा, ब्राउन शुगर जैसे अम्लीय पदार्थ की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। इससे साफ हो रहा है कि कई युवा ड्रग के आदी हो चुके हैं। हाल ही में चंद्रपुर पुलिस ने विविध कार्यवाहियों को अंजाम देकर लाखों रुपए का गांजा, ब्राउन शुगर बरामद की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद्रपुर जिले में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। गौरतलब है कि औद्योगिक जिला चंद्रपुर में 1 अप्रैल 2015 से शराबबंदी लागू हुई है। तब से जिले में अवैध शराब बड़े पैमाने पर बिकती ही है। साथ ही नशीले पदार्थों की मांग भी बढ़ गई है। इस कारण बड़े शहरों और दूसरे राज्यों से नशीली पदार्थों की तस्करी की जा रही है। पुलिस कार्रवाइयों से सामने आ रहे मामले गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विविध कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। 19 दिसंबर 2020 को राजुरा में एलसीबी ने 69 किलो गांजा जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 24 दिसंबर को चंद्रपुर के प्रियदर्शनी चौक में एक युवक के पास से 39 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। इस वर्ष 8 मार्च को 22 ग्राम 410 मिलीग्राम ब्राउन शुगर वरोरा नाग चौक में एक युवक से बरामद की गई। एलसीबी प्रमुख ने इस मामले की तह तक जाने की बात कही थी। इसके तहत जांच में नागपुर से महिला तस्कर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच चल रही थी कि 12 मार्च को अमरावती से आने वाला 6 किलो गांजा जब्त किया गया। शहर पुलिस ने 13 मार्च को शहर के भिवापुर वार्ड में एक घर में छापा मारकर ब्राउन शुगर की कागज में बंधी हुई 130 पुड़ियां मिली थीं। इस मामले में ड्रग बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मैं सभापति स्थायी समिति चंद्रपुर शहर महानगर पालिका रवि धर्मराज आसवानी। मैं हमारे राजेश भैया नायडू जिन्होंने नया समाचार चालू किया है पारदर्शक न्यूज़, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजेश भैया को ये कहता हूँ कि राजेश भैया जैसा आप सब सच्चाई के लिए लड़ते हो वैसे ही आपका पारदर्शक सच्चाई के लिए लड़े, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है और अच्छा है। राज्य सरकार से मिली सूचनाओं के आधार पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले के सभी टॉकीज, होटल और रेस्टोरेंट को उनकी क्षमता में 50% में ही शुरू रखने के आदेश बुधवार 17 मार्च को जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने जारी किया है। इस नए सुधारित मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार सिनेमागृह, होटल्स, रेस्टोरेंट और सभी शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थानों पर बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। सभी स्थानों पर थर्मामीटर का उपयोग कर शरीर के तापमान को दर्ज करना होगा। बुखार से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। सभी प्रतिष्ठान में पर्याप्त मनुष्य बल नियुक्त करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, सभा, मोर्चे, रैली, सम्मेलन, यात्रा, उत्सव आदि के आयोजनों की अनुमति नहीं रहेगी। विवाह समारोह कार्यक्रम के लिए केवल 50 और अंत्यविधि के लिए 30 नागरिकों को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों और प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक क्षमता पर कर्मचारी नहीं रखने के आदेश हैं। उक्त सभी आदेश का पालन 31 मार्च तक करना होगा। ये जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। लोगों में खरीदारी की शक्ति नहीं रही। बाजारों में बिकने योग्य वस्तुएं हैं लेकिन डिमांड नहीं है। अचानक से हड़बड़ी में सरकार द्वारा लिया गया नोटबंदी और कड़क लॉकडाउन का फैसला गलत था। दोनों फैसलों के उद्देश्य सफल नहीं हो पाए। इन आपदाओं ने लोगों की जरूरतों को सीमित कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। भगवत गीता के मूल सिद्धांतों पर आधारित नीडोमोनॉमिक्स और स्ट्रीट स्मार्ट इंडियन से देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। इस माध्यम से हम कोरोना संकट का भी सामना कर सकते हैं। ये विचार नीडोमोनॉमिस्ट और कुरुक्षेत्र विवि के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर MM गोयल ने रखे। स्थानीय जनता कॉलेज में नेक कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर वे यहाँ जायजा लेने आए थे। इस मौके पर बुधवार 17 मार्च की दोपहर आयोजित पत्र परिषद को वे संबोधित कर रहे थे। इस समय कश्मीर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर मोहम्मद अकबर खूर, जनता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर M सुभाष नेक, समन्वयक डॉक्टर NR बेग, डॉक्टर अनीता हुडा,
डॉक्टर अम्यूनल कोंड्रा, रविकांत वरारकर आदि उपस्थित थे। इस समय अर्थशास्त्री गोयल ने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े अनेक अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता का अर्थशास्त्र भगवद गीता पर आधारित है, जो प्रकृति में अहिंसक, नैतिक और आध्यात्मिक है। यह महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को काफी हद तक प्रमाणित करता है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में आर्थिक और गैर आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए नीडोमोनॉमिक्स की आवश्यकता है। देश में हिंसा, आतंकवाद, शोषण, वंचना, भेदभाव, असंतोष और समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भ्रष्टाचार आदि समस्याएं लालच के अर्थशास्त्र की देन है। भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी एक वास्तविकता है। भौतिकवादी के दुखों को कम करने के लिए आधुनिक अर्थशास्त्र में आध्यात्मिकता का समावेश होना चाहिए, जो उपभोक्ताओं, उत्पादकों, वितरकों, व्यापारियों और सभी नीति निर्माताओं और सुविधा भोगियों सहित आर्थिक अभिनेताओं के नैतिक व्यवहार के लिए आवश्यक और पर्याप्त है। प्रोफेसर गोयल के अनुसार आत्मनिर्भर भारत अभियान में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए